हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस का पेपर। ठीक है बच्चों, कौन सा जेई मेंस का? 16 मार्च 2021 को, जिसका मतलब आज के डेट में जो मॉर्निंग शिफ्ट या बोलेंगे शिफ्ट 1 का जो पेपर था वो हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है बच्चों? देखो हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास दिया हुआ है OH। ठीक है, साथ में हमें दे दिया H3PO4। H3PO4 क्या करेगा बच्चों? H प्लस को रिलीज करेगा और हमारे पास यहाँ पे क्या करेगा? OH2 प्लस बन जाएगा, जो कि गुड लिविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा और हमारे पास किसका फॉर्म, यहाँ से हमारे पास ये OH2 पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? हमारे पास यहाँ से कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो कार्बोकटाइन बनेगा वो एल्कीन बनाएगा। कौन सी एल्कीन बनेगी बच्चों? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आ गई? इसका मतलब हमारा ये एल्कीन बन सकती है और हमारे पास ये एल्कीन बन सकती है। दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हमें मिल गए, या तो हमारा ऑप्शन ए हो सकता है या फोर्थ हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट में, तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है? सोडियम बिटॉक्साइड हमारे पास एक बल्कि बेस दिया हुआ है। बल्कि बेस होगा तो हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा बच्चों? कौन सा निकलेगा? जो कार्बन क्या होगा? लेस नंबर का होगा, मतलब प्राइमरी कार्बन का होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? जो लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन होगा वो यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से Cl बाहर हो जाएगा, मतलब जो एल्कीन बनेगी कौन सी बनेगी बच्चों? लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो आंसर किया जाएगा हमारा ए, आंसर हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बच्चों? देखो हमारे पास एक रिएजेंट डाल दिया डाइबल एच। ठीक है, डाइबल एच को आपको पता है क्या करता है? H नेगेटिव को रिलीज करता है, जो कि काम करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, अटैक करेगा किस पे? कार्बोनिल कार्बन पे बच्चों। तो इसके जो ऑक्सीजन के जो लोन पे अपनी तरफ ले लेगा, जब वापस आएगा तो क्या करेगा? यहाँ से हमारा कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा, हमारे पास OH बन जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? CH2 CHO बन जाएगा। बाकी और कोई चेंज नहीं होगा। हमारा आंसर क्या आएगा? ए बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो एरोमेटिसिटी। बच्चों एरोमेटिसिटी की बात आ गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास सिंपल सा रूल आता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? हकल रूल बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे? सिंपल पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, जिसका हमारे पास कितना आ जाए, या तो हमारे पास आ जाए 2 या हमारे पास आ जाए कितना? 6। तो इतना ही हम बहुत है हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए। तो 2 या 6 पाई इलेक्ट्रॉन से हमारे पास तो एरोमेटिक हो जाएगा। काउंट करते हैं। पहले में देखो बच्चों, हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है, ये लोन पेयर की तरह काम करेगा। तो 2 और ये 2 पाई बॉन्ड, टोटल कितने हो गए? 4 + 2 6 हो गया बच्चों। इसका मतलब ये एरोमेटिक हमारा है। ये देखो ये क्या है? ये बेंजीन है। आप लोगों को पता है बेंजीन हमारी एरोमेटिक होती है, तो ये बेंजीन भी है। अब यहाँ पे क्या आ गया? प्लस, मतलब ये काउंट होगा नहीं। तो कितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास? ये 2 पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या? देखो ये आ गया हमारे पास एक sp3 कार्बन, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास सिर्फ ए और बी हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा हमारे पास? सेकंड। सेकंड में हमारे पास ए और बी दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन टेक प्लेस। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन किस में नहीं होगी? डू नॉट, डज नॉट टेक प्लेस आया बच्चों, नहीं होगी। तो हमारे पास अमाइड में होगी, बिल्कुल होगी बच्चों। CN में होगी बच्चों, बिल्कुल होगी। यहाँ पे देखो इन दोनों में कन्फ्यूजन कर दिया। देखो इन दोनों में कन्फ्यूजन कर दिया कि किस में होगा किस में नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो CO है किस अटैच है? रिंग से अटैच है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? CH2 आ गया। तो बच्चों हमारे पास सेकेंड हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि हमारे पास ये रिएक्शन नहीं देगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया असर्शन और रीजन का बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एसीटोन एग्जिस्ट इन इनोलिक फॉर्म बच्चों। ठीक है, कितना कितना दिया हुआ है? 0.15%। बट हमारे पास जो है ये क्या है? ये देखो कौन सा साइन है हमारे पास? ये जो साइन है हमारे पास कौन सा है? लेस देन या ग्रेटर देन? अभी समझ में आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना। अब हमारे पास जो दे दिया एसिटाइल एसीटोन हमारे पास दिया हुआ है, वो बोला कि एग्जिस्ट इन इनोलिक फॉर्म, प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट इन इनोलिक फॉर्म, मतलब मोर देन 15% हमारे पास होता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेटर देन हो गया, ये हमारा लेस देन हो गया। ठीक है, अब देखो अब रीजन क्या दिया हुआ है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एसीटोन हमारा किस क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3 हमारे पास होता है बिल्कुल। ठीक है, कीटोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इनोलिक फॉर्म में इसकी एग्जिस्ट बहुत ही कम करती है। हाइड्रोजन बॉन्ड इन इनोलिक फॉर्म इन एसिटाइल एसीटोन फेवर इट वाइल इट इज एब्सेंट इन एसीटोन। तो हमारे पास क्या दे दिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास क्या होता है इनोलिक फॉर्म के अंदर, किसमें? एसिटाइल एसीटोन में हमारे पास फेवर करता है, वाइल इट इज एब्सेंट इन एसीटोन। एसीटोन के अंदर क्या हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है बच्चों? बिल्कुल गलत बात है हमारा एसीटोन में भी होती है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया? ठीक है,
नहीं, हमारे पास एसीटोन में नहीं होगी बच्चों, हमारे एसीटोन में हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, लेकिन हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो जो हम इस रीजन को एक्सप्लेन करते हैं वो क्या करते हैं, सोलवेंट के इफेक्ट से। सोलवेंट का इफेक्ट आने की वजह से हमारे पास क्या होता है, ये हमारा जो एसिटाइल एसीटोन है ये क्या करता है, प्रीडोमिनेंटली इनोलिक फॉर्म में होता है, और वो हमारा एसीटोन हमारा होता है किसमें, इनोलिक फॉर्म के अंदर, ठीक, बहुत ही कम करता है। तो इसका आंसर क्या है, मतलब हमारा सोलवेंट का कोई इफेक्ट नहीं दे रखा, इसका मतलब हमारे पास क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे बच्चों। ठीक है, थ्योरी बेस्ड का मतलब हमारे पास क्या है, देखो सिंपल हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, ये भी हमारे पास दिया हुआ है सिंपल, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट से दिया हुआ है, ये हमारा किससे आ गया बच्चों, एंटासिड्स, सारा का सारा कहाँ से आ गया, ड्रग्स वाले चैप्टर से आ गया। 12th के अंदर हमारे पास बेसिक दिया हुआ है, सिंपल सा आपको देखना है, आंसर टिक करना है, थ्योरी बेस्ड हमारे पास है। ये देखो ये भी हमारे पास आ जाएगा, देखो थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया कि द प्रेजेंस ऑफ O3 विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूशन हैपन इन डे टाइम। बच्चों डे टाइम में क्या होगा, हमारा जो O3 है वो कन्वर्ट हो जाएगा O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर टूट जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग स्मोक हमारा बना देगा। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड है, आपको बुक में एज इट इज़ लाइनें दिखी मिल जाएंगी। आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये दे दिया 9th के चैप्टर से बच्चों, ये हमारा नाइन्थ क्वेश्चन हमारा 11th के चैप्टर से है, क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारे पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों कि क्रोमेटोग्राफी इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास क्या आता है, स्टेट ऑफ द कंपाउंड, कि स्टेट ऑफ द कंपाउंड से हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, आगे जो पूछा गया लिंड लार्क एटलिस्ट बच्चों, कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो सिंपल क्वेश्चन थे, ज़्यादा ट्रिकी नहीं थे, कुछ एक क्वेश्चन ट्रिकी थे, बाकी आपको सारे सारे देखने को मिलेंगे। ये देखो हमारे पास ये हमारे 12th के अमीन्स के चैप्टर से हमारे पास है, तो हमारे पास क्या दे दिया, एनिलीन दे दिया, एनिलीन के अंदर हमारे पास क्या डाल दिया, एच, देखो बच्चों क्या डाला हुआ है हमारे पास डाल दिया HNO2। तो ये किसकी तरह काम करता है, ये डाइएजोटाइजेशन, सॉरी हमारे पास क्या बनाएगा, डाइएजोनियम सोल्ट बनाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रिंग और N2+ बन जाएगा बच्चों। और सेकंड में हमारे पास OH लगाना है, तो OH लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल हम वाटर का ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। बच्चों सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बहुत ही। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया बताओ, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन के अंदर आ गया। कोऑर्डिनेशन में क्या पूछा गया है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है, विच आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस न्यूट्रल लिगेंड्स इन ट्रांस COCl2.4NH3। बच्चों न्यूट्रल लिगेंड की बात की गई है, किसकी बात की गई है बच्चों, न्यूट्रल लिगेंड की बात की गई है, इसका मतलब अमोनिया की बात हो रही है। तो 4 अमोनिया को हटाने के लिए इथाइलिन डाइअमीन कितने चाहिए बच्चों, 2, क्योंकि इथाइलिन डाइअमीन के अंदर हमारे पास क्या होता है, 2 हमारे पास डोनेटिंग एटम्स होते हैं, एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है, तो 4 को क्या करेगा, 2 रिप्लेस कर देंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2। वेरी सिंपल। देखो ये हमारा आ गया फिर से 11th क्लास के, तो हमारे पास सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमें क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है, बैलेंसिंग करनी है। आप सिंपल आपको रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, डायरेक्ट आंसर हमारे आपको याद भी होना चाहिए इस चीज़ का। आगे चलते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया। हमारे पास क्या दे दिया बच्चों, ग्राम के अंदर हमारे पास दिया हुआ है 16 ग्राम, 28 ग्राम, 42 ग्राम, 44 ग्राम हमारे पास CO2 दे दिया। तो बच्चों आपको पता है टोटल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इनका क्या करेंगे आप, पार्शियल प्रेशर निकाल दो, क्या कर दो, उनको ऐड कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 5RT/2V। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ए आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 15 में। तो सल्फर कैन बी रिमूव्ड बाय बच्चों रोस्टिंग में क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फर को कर देंगे, S+O2 क्या करेगा, सल्फर की प्रेजेंस में क्या करेगा, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गैस क्या बना देगा, SO2 बना देगा, हमारे पास वहाँ पे सल्फर रिमूव हो जाएगा। बच्चों बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मेटलर्जी से हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मेटलर्जी से। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या दे दिया, डिटरमाइन मोलैरिटी, थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया। तो अगर आपको फॉर्मूला आता है, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आपको आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी हमारे पास, क्योंकि मोलल सॉल्यूशन दिया हुआ है। मोलैलिटी को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट हम क्या लेंगे, 1 kg लेंगे, फिर 1 kg आप लोगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे KOH के, वहाँ से वेट निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन यूज़ करके हम यहाँ से डेंसिटी का यूज़ करेंगे, और हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, और वॉल्यूम को करके फिर हम मोलैरिटी निकालेंगे। बच्चों थोड़ा सा ट्रिकी बनेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। आगे चलते हैं, हमारे पास अगला आता है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमारे पास क्या दे दिया, ये देखो हमारे पास आ गया F ब्लॉक एलिमेंट से। तो क्या होगा हमारे पास, ठीक है, ये देख लोगे, BK3+ इज स्मॉलर देन दैट ऑफ NB3+, हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है।
ठीक है। जबकि हमारे पास क्या दिया हुआ, रीजन क्या दे दिया, स्टेटमेंट 2 क्या दिया है, विच इज़ दिस इज द इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों ये सारे एलिमेंट्स हमारे क्या है, एक्टिनोइड्स हैं। तो हमारे पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास यहाँ पे नहीं आएगा, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट हमारे लेंथेनॉइड के हैं, कौन कौन से एक्टिनोइड्स के हैं बच्चों। ये तो सिंपल है, आपको करना ही पड़ेगा याद। अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि H2O2 कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम। बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास आया था H2O2 के ऊपर, हमारे पास फैब वाले एग्जाम में भी, जहाँ हमारे पास H2O2 की बात की गई थी। ठीक है, अब हमारे पास एक रिएक्शन थी आई नेगेटिव के साथ में, उसके अंदर फैब वाले में, और दूसरी रिएक्शन थी हमारी सेम दूसरी रिएक्शन थी, दोनों के अंदर हमारा H2O2 काम कर रहा था रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, लेकिन हमारा H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, दोनों की तरह काम कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब क्या आएगा, इन हाइड्रोजन इकोनॉमी। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डाइनाइट्रोजन। बच्चों ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के फॉर्म में दिया हुआ है, ये आपको एनसीईआरटी का है पूरा पूरा, 11th के अंदर आपको ये मिलेगा, ये आपको 11th के एनसीईआरटी में मिलेगा, बिल्कुल डायरेक्ट लिखा हुआ। तो दोनों हमारी सही स्टेटमेंट है, हमारा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आ जाएगा इसमें, थर्ड। आगे चलते हैं, सिंपल हमारा फिर से 12th क्लास की हमारी एनसीईआरटी से हमारा उठ के क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपको क्या करना है, मैच करना है। तो आपको ++2 +3 +4 +5 हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। हमारे पास डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा बच्चों, पी ब्लॉक के अंदर आप जाके देखना, हमारे पास ये मिलेगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट। हाँ, हमारे पास ये आता है अब इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हो गया क्योंकि हमारा जो आइटा का फैक्टर आ गया, आयोटा की बात कर रहे हैं, ये हमारा सीबीएसई से रिमूव हो गया, लेकिन हमारा जेईई एग्जाम में दे दिया, इसलिए हमारा ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। लेकिन आपको अगर आयोटा का फॉर्मूला आता है तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो, डेल्टा टी बी इजिकल टू आयोटा के बी इंटू एम। ठीक है, तो सिंपल आपको आयोटा निकालना है, आपको पुट करना है वैल्यू। ठीक है, सेम क्वेश्चन आप लोगों को मिले थे फैब के एग्जाम में भी, जहाँ पे हमारे पास डेल्टा टी बी निकलवाया था, आयोटा का हमें यूज़ करना था। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, देखो 21, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। फिर से क्वेश्चन हमारा 21 आ गया 11th क्लास से। 11th क्लास में हमारे पास है आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम को यूज़ करते हुए हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है, जिसके अंदर हमें सोल्यूबिलिटी हमें निकालनी है। हमारे पास सोल्ट दे दिया, हमारे पास सोल्ट गिवन है AX2 और BX। बच्चों AX2 और BX हमारे पास गिवन है, KSP की वैल्यू गिवन है, क्या करना है, सोल्यूबिलिटी निकालनी है। बस आपको पता होना चाहिए सोल्यूबिलिटी क्या होगी। तो एक के केस में हमारे पास क्या हो जाएगी 4x3, दूसरे में क्या हो जाएगी y²। तो सिंपल इसके आपको इसको इक्वल पुट करके सोल्यूबिलिटी निकाल लो और उसका क्या निकाल लो, उसका रेशियो निकाल लो, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 50। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, आगे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। थोड़ा सा घुमा दिया, हमारे पास क्या दे दिया कि अ पर्टिकुलर एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन बीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक। बच्चों दोनों की बात बोल रहा है, हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारा बीसीसी भी है और सिंपल क्यूबिक में भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, डिटरमाइन द एज लेंथ ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया कि सीसीपी की बात कर दी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात कर दी। क्यूबिक क्लोज पैकिंग का मतलब होता है एफसीसी। बच्चों सीसीपी का हमारा दूसरा इक्विवेलेंट नाम क्या होता है, एफसीसी। इसका मतलब वो सिंपल क्यूबिक की बात नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है, एफसीसी की बात कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। अब आपको रेडियस का फॉर्मूला याद है, कर लोगे सिंपल। सीसीपी का मतलब होता है द क्रिस्टल्स हैविंग पैकिंग फ्रैक्शन मोर देन 70%। ठीक है, तो हमारा एफसीसी का कितना आता है 74% आता है। तो इस केस में हमारा जो सीसीपी है वो इक्विवेलेंट हो जाता है एफसीसी के। ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा एनसीईआरटी में भी गिवन है कि NaCl हैव सीसीपी लाइक स्ट्रक्चर। वो किसकी बात कर रहा था, एफसीसी की। क्यों, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन हमारा सीसीपी का क्या होता है मोर देन 70% होता है और एफसीसी का हमारा 74% आता है। ठीक है, तो हमारा सिंपल आपको क्या करना है, रेडियस का फॉर्मूला यूज़ करना है, वैल्यू निकालनी है। अब तो कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ पे आपको ट्रिक लगानी थी। आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे हमारा एक आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दे दिया कि ई नोट हमारे पास दिया हुआ है 1.74 वोल्ट। ठीक है, चलो ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आप देखो देख रहे होगे, तो जो CE है हमारा +4 से, हमारा जो CE है वो हमारा +4 से कन्वर्ट हो रहा है +3 के अंदर। बच्चों +4 से +3 में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ई नोट कैसा है, ई नोट है पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा क्या है, रिडक्शन हो रहा है। जिसका जब हमारे पास ई नोट पॉजिटिव होगा तो हमारे पास होगा रिडक्शन। बच्चों रिडक्शन होगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 से जाएगा वो +3 के अंदर। ठीक है, फेवरेबल है। चलो ठीक है बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया,
अब CE+4 इज मोर स्टेबल देन CE+3। बच्चों क्या स्टेटमेंट सही है? अगर CE+3 अगर स्टेबल होता तो इसमें कन्वर्ट होता ही नहीं, आया ना? तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये देखो सिंपल केमिकल बॉन्डिंग से हमारे पास क्वेश्चन पूछ लिया था, बॉन्ड एंगल इन H2O इज 104.5। बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। तो अब हमारे पास क्या आ गया, लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बिल्कुल सही बात है, आपको पता है लोन पेयर का ज़्यादा होता है, फिर हमारा बॉन्ड पेयर का आता है। तो अगर हम ऑर्डर लगाते हैं तो लोन पेयर, उसके बाद किसका आता है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और लास्ट में आता है बच्चों हमारा बॉन्ड पेयर। तो ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। ठीक है, इसी वजह से हमारे पास क्या होता है, 109 होना चाहिए, तो हमारा कितना आ जाता है, 104 हो जाता है रिपल्शन की वजह से। ठीक है, लेकिन जबकि हाइब्रिडेशन हमारी कितनी है, sp3 है। तो बच्चों आगे चलते हैं, हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमारे पास क्या दे दिया बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर से सिंपल सा फॉर्मूला निकाला है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे हमारे पास आया है, 1/λ=r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर का यूज़ करना है। बस आपको पता होना चाहिए लाइमन बाल्मर सीरीज कौन सी होती है, और फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन का आपको रेशो निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला अप्लाई करो, राइट आंसर करो। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1.512। आगे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो आपको ये भी हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपको पता है हार्बर प्रोसेस किसके लिए यूज़ होता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो चलो ट्रिक लगा के देखते हैं। हमारा फर्स्ट का क्या आ गया, एस, तो बच्चों फर्स्ट का एस हमारा ए ऑप्शन भी है और हमारा डी ऑप्शन भी है। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपको पता है किसके लिए यूज़ होता है, H2SO4 के लिए। बच्चों ये तो आपको पता ही है, मतलब बिल्कुल बेसिक चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ते हो कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमारा किसके लिए यूज़ होगा, H2SO4 के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो सी का आ जाएगा क्यू, तो सी का इसमें आर दिया हुआ है, सी का इसमें क्यू दिया हुआ है, तो दो ही चीज़ें आपको पता है, आप आंसर कर दोगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से ए ऑप्शन आ जाएगा। बाकी अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो चीज़ें आपको आते हैं तो यहाँ से इसको मैच कर सके आंसर निकाल सकते हो। इसी के साथ में आज इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने हमारी बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस को जरूर देखें। ठीक है, इसी के साथ में हमने क्या किया, लेटेस्ट CBSE पैटर्न के ऊपर जो आने वाले असर्शंस और रीजंस हमने एक्सप्लेन किए हैं, उनको जाकर जरूर देखें। इसी के साथ में आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। तो हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको मिलेंगे सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट नोट्स, साथ में प्रैक्टिस पेपर्स और क्वेश्चन सीरीज़। चलो ओके, थैंक यू सो मच।